अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में सबसे पहला आता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। तो किसी भी कंट्री की टेरिटरी में, एक जोग्राफिकल एरिया की टेरिटरी में जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, उसको हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। इसको कैलकुलेट करने की मेथड्स देखें तो हम तीन तरह की होती हैं। पहली यहाँ पे होती है, फर्स्ट मेथड यहाँ पे होती है प्रोडक्ट बेस्ड। इसमें क्या होता है, जितने भी गुड्स हैं उसमें से हम माइनस कर देते हैं इंटरमीडियरी गुड्स को। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड मेथड है जीडीपी कैलकुलेट करने की। इनकम बेस्ड क्या होती है, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, इसको हम बोलते हैं इनकम के थ्रू इनकम मेथड। ठीक है, जीडीपी कैलकुलेट करने की। एक्सपेंडिचर मेथड यहाँ पे सी स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता है। आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, जो भी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करती है। जी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करती है। एक्स मतलब होता है एक्सपोर्ट, और एम मतलब होता है इम्पोर्ट्स। ठीक है। इसके बाद हमने कुछ अपडेट्स जो जीडीपी में अभी आई है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे शिफ्ट कर चुके हैं 2004 के और 5 के बेस ईयर से 2011 और 12 का अब हम बेस ईयर यूज़ करते हैं। पहले हम एम अभी हम जो शिफ्ट कर चुके हैं MCA 21 डेटा कलेक्शन पे। मतलब क्या, पहले एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो यहाँ पे डेटा कलेक्ट करता था, अब हमें यहाँ पे डेटा कलेक्शन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है डेटा कलेक्शन करते हैं। यहाँ पे हम शिफ्ट हो चुके हैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे। मतलब हम मार्केट प्राइस बेस्ड जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें हम जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथडोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब जीवीए यहाँ पे क्या होता है, तो सिंपल डेफिनेशन है, वैल्यू एडिशन डन इन द सिस्टम बाय प्रोड्यूसिंग अ यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल सर्विसेज विच आर यूज एज अ इंटरमीडियरी गुड्स इनपुट्स इन द होल प्रोडक्शन चेन। ठीक है। अब यहाँ पे छोटे मोटे कंसेप्ट आते हैं जीडीपी में। फॉर एग्जांपल पहले जो हम यूज़ किया करते थे फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी कैलकुलेशन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था कि एप्पल ने जो प्रोडक्शन कॉस्ट लगी है एक लैपटॉप को प्रोड्यूस करने में एप्पल को जो कॉस्ट लगी, उसको हम बोलते थे फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। लेकिन फैक्टर कॉस्ट के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक प्राइस। अब हम इसके बेसिस पे जीवीए मैट्रिक को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब जो एप्पल ने इस लैपटॉप को प्रोड्यूस करने में लगाया है 100 रुपीज़ मान के चलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है प्रोडक्शन टैक्सेस। मतलब गवर्नमेंट को एप्पल ने जब लैपटॉप बना रहा होगा तो कुछ टैक्सेस दिए होंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लैंड रेवेन्यूज़, रजिस्ट्रेशन फ़ीस। यहाँ पे प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज़ क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम होती है। आपने डजेंट मैटर कितना बड़ा वॉल्यूम है, मैटर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम होती है, डायरेक्ट सब पे लगती है। ठीक है। तो प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज़ यहाँ पे जो गवर्नमेंट को से मिली है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज़, यहाँ से जो सब्सिडी गवर्नमेंट के साइड से मिली है उसको माइनस करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है बेसिक प्राइस। इसके बाद तो ये हमारा जीवीए एट बेसिक प्राइस हो गया। ठीक है। तो जीडीपी एट बेसिक प्राइस। इसके बाद आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या होता है कि यहाँ पे बेसिक प्राइस का हमने जो फॉर्मूला यहाँ समझा वो सेम अप्लाई होगा, टोटल कैलकुलेशन करके यहाँ पे हम लाएंगे इसको। अब इसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट टैक्सेस। प्रोडक्ट टैक्सेस मतलब जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी जो भी लगती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टैक्सेस, माइनस सब्सिडीज। ठीक है, माइनस सब्सिडी लाइक फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है। तो ये हो गया हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और जीडीपी एट बेसिक प्राइस, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब जीडीपी जो है एक तरह से क्वांटिटेटिव मेजर है। जीडीपी जो है क्वांटिटेटिव मेजर है। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि कितने ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है, लेकिन किस क्वालिटी का हुआ है ये हमें भी पता नहीं चलता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जीडीपी में, तो इस प्रोडक्शन में पॉल्यूशन कितना हुआ है वो हमें पता नहीं चलता है। इस प्रोडक्शन के थ्रू जॉब्स कितनी जनरेट हुई है ये भी हमें मालूम नहीं पड़ता है। इस प्रोडक्शन के थ्रू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और उस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से फाइट करने के लिए कितना प्रॉब्लम हुई हमें वो भी पता नहीं चलता है। ठीक है।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस है जो जीडीपी हमें आंसर नहीं करता है। उसी के साथ फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी सर्विसेज है जो कैलकुलेट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ्स जो घर में सर्विस प्रोवाइड करती हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होती। ब्लैक मनी नहीं होता। ट्रांसफ़र पेमेंट्स नहीं होते। ट्रांसफ़र पेमेंट्स यहाँ पे होता है लोन्स, मतलब वन साइडेड ट्रांजेक्शन। आप फॉर एग्जांपल वन साइडेड ट्रांजेक्शन एक सिंपल टर्म में आपने लोन दिया, इसमें आपको कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है, तो एक तरह से वन साइडेड ट्रांजेक्शन हुआ। ओल्ड गुड्स विच आर रीसोल्ड, इनको भी हम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, जीडीपी के बाद आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की सिंपल डेफिनेशन होती है कि जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब किसी प्रोडक्ट को ख़त्म होने, मतलब कितने साल तक वो चलेगा। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया है तो हो सकता है इसकी गारंटी 10 साल की हो, ठीक है, 10 साल या 12 साल या 15-20 साल। तो कितना टाइम इसको डिप्रिशिएशन होने में लगेगा, इसी को हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जीडीपी माइनस डिप्रिशिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब सिंपल सा हमें समझ में आ गया है कि जो टेरिटरी और जोग्राफिकल एरिया में हमने बात कर रहे हैं, जोग्राफिकल एरिया में, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब नेशनल प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे आपकी नेशनलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री है, रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री उसको हम लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक इंडियन जो एक पर्सन इंडियन पर्सन है वो यूएसए में अपनी सैलरी अर्न कर रहा है, तो उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड से इनकम हो रही है, फॉर एग्जांपल रेमिटेंसेस हमारे पास आते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट का भी सेम फंडा और कंसेप्ट होता है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन।